हो गया बच्चों? गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को इंग्लिश प्रोज में पहला लेसन पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है द फन दे हैड, यानी वे लोग रुचि रखते थे, वे लोग आनंदित होते थे। इसी पाठ को पढ़ाना है। सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि पिछले साल की जो किताबें कक्षा 9 में चलती थी वो बदल गई हैं। पिछली किताबों से आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि चैप्टर नहीं मिल पाएगा। नए शैक्षिक सत्र 2020 और 21 के लिए एनसीईआरटी से निर्धारित पुस्तक चलेगी। इस साल एनसीईआरटी से निर्धारित पुस्तक चलेगी। पुस्तक पर लिखा होगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। आप जब इस किताब खरीदेंगे और मिलान करेंगे तो पुरानी किताबों का कोई चैप्टर मिलेगा नहीं। तो आप सभी लोग कक्षा 9 के लिए बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की किताब खरीद लीजिए और पढ़िए। इसमें पहला पाठ द फन दे हैड, इसके लेखक हैं इसाक असिमोव और पैराग्राफ फर्स्ट। तो अपनी किताब खोलकर पैराग्राफ फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। इसमें 2-3 शब्द लिखा है मार्जी इवेन रोट अबाउट इट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मिलान कीजिए कि ये शब्द हैं। फिर फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट शब्द है रीड इट द फर्स्ट टाइम। यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ होगा। इसको पढ़ाने के बाद सेकेंड पैराग्राफ जी सेड टॉमी डॉट डॉट डॉट। अंतिम शब्द है व्हाट इज इट अबाउट स्कूल। 2 पैराग्राफ पढ़ाना है तो आप पैराग्राफ फर्स्ट पर देखिए। हाँ, एक बात सुन लीजिए, इस पाठ में जो कहानी बताई गई है यह कहानी भविष्य में, इस कहानी के जो तथ्य है वो भविष्य में लागू होंगे। जैसे लेखक का कहना है कि आज हम जिन पुस्तकों को, स्कूलों को अपने आँख के सामने देख रहे हैं वो स्कूल और पुस्तकें अब देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि पुस्तकें उनमें कहानियां या लेसन पेपर पर छपा होता था। अब जो है स्कूल और किताबों का अस्तित्व नहीं होगा, बल्कि और ह्यूमन टीचर, मानवीय शिक्षक भी नहीं होंगे। ये सारी व्यवस्था आप कंप्यूटर पर पाएंगे। आपकी पुस्तक भी कंप्यूटर पर होगी, स्कूल भी कंप्यूटर पर, और ह्यूमन टीचर जो मानवीय शिक्षक होते हैं वो आपके मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक टीचर आपको पढ़ाएंगे भविष्य में, जिसको रोबोट टीचर भी कहते हैं। यानी धीरे धीरे जो आप विद्यालय और ह्यूमन टीचर, मानवीय शिक्षक और पुस्तकों को जो देख रहे हैं ये समाप्त होगा और टेलीविजन पर आपकी सारी पुस्तकें होंगी, कंप्यूटर पर होंगी। आप कंप्यूटर और टेलीविजन के माध्यम से विभिन्न किताबों का अध्ययन करेंगे। तो अब फर्स्ट पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। A Margie Ewing wrote about it that night in her diary. एक मार्जी नाम की लड़की अपने डायरी में उस रात इसके बारे में लिखी। मार्जी नाम की एक लड़की अपने डायरी में दैट नाइट, उस रात इसके बारे में लिखी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 0, यानी वह 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर लिखी और कहती है टुडे
टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी नाम का जो लड़का है एक रियल बुक, वास्तविक पुस्तक पाया। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। जिस पुस्तक को टॉमी पाया वह कैसी थी? इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। वह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के दादा ने एक बार कहा कि when he was a little boy, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा कि जब वह स्वयं एक छोटे से बालक थे तब उस his grandfather, उसके दादा ने उससे कहे कि there was a time, एक समय था when all stories were printed, जब सारी कहानियां प्रिंटेड होती थी, छपी हुई होती थी ऑन पेपर, कागज पर। यानी मार्जी ग्रैंडफादर, मार्जी के दादा ने कहा कि जब वह स्वयं एक बालक थे तो उनके दादाजी ने कहा कि एक समय था जब सारी कहानियां कागज पर छपी होती थी। अब समय वो आ रहा है कि आपके पाठ, आपके लेसन और कहानियां, चैप्टर जो हैं टेलीविजन के स्क्रीन पर होंगे, कंप्यूटर के स्क्रीन पर होंगे, पर्दे पर होंगे, कागज पर नहीं। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. कहते हैं they turned the pages, वे लोग पृष्ठों को पलटते थे, which were yellow, जो पीले, और crinkly माने मुड़े हुए, crinkly means मुड़े हुए, जो पीले रंग के और मुड़े हुए पृष्ठ होते थे। And it was absolutely funny to read, और इनको पढ़ना absolutely funny माने बड़ा अजीब लगता था। to read, इन शब्दों को पढ़ना। that is to still, जो कि अब भी मिलते हैं, instead of moving the way, यानी टेलीविजन या कंप्यूटर के स्क्रीन पर पर्दे पर चलते हुए सब जैसा कि माना जाता है, उनको पढ़ना बड़ा अजीब लगता था। you know, and then when they turned back to the page before, और जब वे लोग turned back यानी किताब को पलटकर या पृष्ठ को पलटकर पहले आते थे, पहले पृष्ठ पर आते थे, तो it had the same word, यानी किताब का पृष्ठ बदल नहीं, पर्दे पर पृष्ठ बदलकर पीछे या वापस आने पर it had the same word, ये वही शब्द रखते थे या वही शब्द मिलता था जिसको हम फर्स्ट टाइम पहली बार पढ़ लिए होते थे, वे शब्द पुनः मिल जाते थे। अच्छा, दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा 5 मिनट और पढ़ेंगे। दूसरा पैराग्राफ, जी said Tommy, what waste when you were through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it would for plenty more. I would not throw it away. एक टॉमी नाम का लड़का कहा, जी, जैसे किसी बात में हम लोग अरे कह देते हैं, अरे ये बात, अरे वो कहाँ गया, तो यहाँ पर जी का मतलब अरे। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे व्हाट वेस्ट, कैसी बर्बादी। व्हाट वेस्ट माने कैसी बर्बादी, कितना अधिक बर्बादी। When you were through with the book, जब तुम किताब का अध्ययन कर लेते हो या किताब को पढ़ लेते हो, तो you just throw it away, तो तुम इसको ठीक फेंक देते हो। जैसे हम लोग या तुम सब भी किताब का अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसको लापरवाही के साथ इधर उधर फेंक देते हैं। तो जब तुम किताब का अध्ययन कर लेते हो तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसे फेंक देते हो। आई गेस, मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सभी लोग किताब पढ़ने पर इधर उधर फेंक देते हैं। Our television screen must have had a million books,
हमारे टेलीविजन का जो स्क्रीन है, पर्दा, उस पर मिलियन बुक्स, लाखों पुस्तकें होंगी या होती हैं। टेलीविजन की स्क्रीन पर जो पुस्तकें होती हैं वो लाखों की संख्या में होती हैं, और आप अपने घर पर 10, 20, 50 किताब रखेंगे तो शायद अलमारी में जगह नहीं रहेगा, लेकिन टेलीविजन के पर्दे पर लाखों पुस्तकें आती हैं। एंड इट गुड फॉर प्लेंटीफुल, और इससे प्लेंटीफुल, इससे भी अधिक रखने के लिए उपयुक्त होती है। आई कुड नॉट थ्रो इट अवे, और टेलीविजन के पर्दे पर जो पुस्तकें होती हैं उनको पढ़ने के बाद हम उनको फेंक नहीं सकते हैं। सेम विथ माइंड, सेम मार्जी ने कही कि सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी वही बात है, मैं भी वैसा ही सोचती हूँ। सीवा जलेबुम, वह कहते हैं सीवा जलेबुम वह 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेल बुक्स, और ऐसे या इस प्रकार की दूरदर्शन पर किताबें मैं नहीं देखी थी जबकि हमारी अवस्था 11 वर्ष थी। आज टॉमी हर्ड, जैसा कि टॉमी इन किताबों को देखा है, रखा है टेलीविजन के पर्दे पर। ही वाज 13, उसकी उम्र 13 वर्ष, टॉमी की उम्र 13 वर्ष। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वह पूछती है, मार्जी नामक लड़की टॉमी से पूछती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसको कहां से पाए, इस पुस्तक को कहां से पाए। इन माय हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए संकेत करते हुए कहा, इन माय हाउस, उस किताब को मैं अपने घर में पाया। बिकॉज यू आर बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, लीन था, इसलिए बिना देखे हुए इशारा किया, पॉइंटेड, इशारा किया कि वह किताब मेरे घर में थी। इन द एटिक, दुछत्ते पर जो रूम था, मकान था, उसी मकान के अंदर एक किताब थी। तो व्हाट इज इट अबाउट, इसके बारे में, यह किसके बारे में इसमें लिखा है। व्हाट इज इट अबाउट, इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा है। स्कूल, काफी जवाब देता है कि स्कूल के बारे में। बच्चों 2 पैराग्राफ पढ़ाया, अब सेवा समाप्त हुई। धन्यवाद।